बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल की। मूसलाधार तूफानी बारिशों ने कराची डबो दिया है। ईद का मजा किरकिरा हो गया। शहरी घरों में कैद होकर रह गए। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कल रात से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड, केमाड़ी, मलीर, गुलशन इकबाल, नीपा और नाजमाबाद समेत कराची भर में शदीद बारिश हुई है। सड़कें दरिया बन गईं, ट्रैफिक रोक दी, कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खराब हो गईं। गार्डन शू मार्केट और कुरंगी बिलाल कॉलोनी में करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश दिन भर हो सकती है। कराची को बारिश बरसाने वाले बादलों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। कराची में आई चंद्रीगढ़ रोड आगाज़ पर वाक़े शाहीन कॉम्प्लेक्स पर कई फुट पानी जमा है। तफसील बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण रहमान खान। हम शाहीन कॉम्प्लेक्स पे मौजूद हैं और यहाँ की सूरत हाल अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पानी, यहाँ पर कई फुट पानी जो है वो खड़ा हुआ है। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो तक यहाँ पर बंद हो रही हैं। यहाँ सिर्फ शाहीन कॉम्प्लेक्स ही नहीं बल्कि सदर की अगर आप दीगर सड़कों का भी इस वक्त हम जायज़ा लें तो तमाम की तमाम सड़कें इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। आई चंडीगढ़ रोड टावर तो बिल्कुल ज़ेरे-आब आ चुकी हैं। 5-6 फुट पानी जो है वहाँ पर खड़ा हो गया है। इंतज़ामिया हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि ये सिलसिला महकमा मौसमियात की जानिब से अब कहा जा रहा है कि आज पूरे दिन इसी तरह वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। अभी आपको मनाजिर दिखाते हैं अब्दुल्ला हारून रोड सदर के, जहां पर बारिश का पानी दुकानों और अपार्टमेंट्स में दाखिल हो गया है। मनाजिर आपके सामने हैं स्क्रीन पर। कुरंगी 5.5 नंबर में पानी घरों में दाखिल हो गया। अगर बात की जाए कि अब्दुल्ला हारून रोड सदर पर बारिश का पानी दुकानों और अपार्टमेंट्स में दाखिल हो गया है। शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा है और ये घरों के अंदर के भी मनाजिर आपको वक्फे वक्फे से हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये कुरंगी के मनाजिर हैं 5.5 नंबर में, जहाँ पर पानी घरों में दाखिल हो गया है और जो फर्नीचर का नुकसान हो रहा है और जो शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ रहा है, शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इलाका मकीनों को। और अपनी मदद आपके तहत इलाका मकीन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ से सेफ़ एग्ज़िट लिया जाए और या यहाँ पर कोई इक़दाम किए जाएँ इंतज़ामिया की जानिब से। ये शारा फैसल के मनाजिर हैं जहाँ पर गाड़ी डूब गई है। कई ऐसी ख़बरें सामने आई हैं जहाँ पर गाड़ी हो या मोटरसाइकिलें हों वो बंद हो रही हैं और जो पैदल चलना तो महाल है और साथ ही साथ गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकाली जा रही हैं। ये हम देख रहे हैं कि लिफ्टर की मदद से गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। और गुलशन ब्लॉक 10 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह सूरत हाल वही है, सैलाबी सूरत हाल है और जो यहाँ पर इलाका मकीन है उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी रोड के मनाजिर भी आपके सामने हैं, बिल्कुल वही जिस तरह कराची के दूसरे इलाकों की सूरत हाल है। यहाँ पे भी कई फुट पानी जमा हो गया है और जो पैदल जा रहे हैं और जो गाड़ियों में हैं, जो मोटर बाइक्स पर हैं, सभी शदीद मुश्किल में हैं और अपनी मदद आपके तहत अपनी मंजिलों तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। आई चंद्रीगढ़ रोड के ये मनासिर आप देख रहे हैं जहाँ पर शहरी अपनी मदद आपके तहत इस पानी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आप देख सकते हैं घुटनों पानी यहाँ पर जमा है, कई फुट पानी जमा है और शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये आई चंद्रीगढ़ रोड है जहाँ पर हर साल बारिश के बाद ये सूरत हाल होती है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर तूफ़ानी बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बारिश रुक गई है, धूप निकल आई है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है सड़कों पर और जो गाड़ियाँ फंस गई हैं यहाँ पर, मोटर बाइक्स यहाँ पर फंस गई हैं और जो लोग पैदल यहाँ से गुज़रना चाह रहे हैं, अपनी मंजिल तक पहुँचना चाह रहे हैं, वो इस वक्त शदीद मुश्किल में हैं और शदीद ज़हनी कोफ्त में मुब्तला हैं। ये जौहर के मनाजिर हैं और ये भी पानी हो गया है। हम देख सकते हैं कि गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, मोटर बाइक्स फंसे हुए हैं और जो लोग पैदल हैं उनके बारे में ना ही पूछा जाए तो अच्छा है। ये बहुत ही शदीद मुश्किल में इस वक्त पैदल जो लोग जा रहे हैं, गुज़र रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकें। और गुलशन
के भी आपको मनासिर आपको हम दिखा रहे हैं। ये आप आइए चंद्रीगढ़ रोड के मनासिर देख रहे हैं। मूसलाधार तूफ़ानी बारिशों ने कराची के तमाम ही इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है और शहरी जो हैं वो घरों में कैद होकर रह गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों की हम आपको फुटेजेस भी दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं। वक्फे से कल रात से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। ये बलोच कॉलोनी के मनासिर हैं जहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वही सूरत हाल है, कई फुट पानी जमा है। और ये थर्डो डैम है और थर्डो डैम की भी सूरत हाल आपके सामने है। इससे पहले हमने आपको मलीर नदी में पानी की सतह से मुतालिक बताया था, वहाँ पर बुलंद हो गई है और लियारी नदी में तूग़यानी है। कश्तियों की मदद से लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ़ इलाके मुख्तलिफ़ जगह कारसाज के ये मनाजिर हैं जहाँ पर कई फुट पानी जमा हो गया है और जो इस वक्त रोड पर है वो इस वक्त शदीद मुश्किल में है, चाहे वो पैदल हो, गाड़ियों में हो, मोटर बाइक्स पे हो। गाड़ियाँ जगह जगह रिपोर्ट हो रहा है कि गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, बड़ी गाड़ियों का इंतज़ार किया जा रहा है। कैंट स्टेशन के भी मनाजिर आप देख रहे हैं जहाँ पर अगर बड़ी गाड़ी है तो वो इस पानी से निकाल सकती है, सेफ़ एग्ज़िट हो सकता है, वरना अगर छोटी गाड़ी है या बाइक है या साइकिल है तो वो आगे नहीं गुज़र पाएगी। लियाकताबाद के भी मनाजिर आपके सामने हैं। कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों की तरह लियाकताबाद में भी पानी जगह जगह जमा हो गया है और अभी भी कई इलाके हैं लियाकताबाद और दीगर अतराफ़ के इलाके जहाँ पर अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। पानी घरों में दाखिल हो गया है। इससे पहले हमने कुरंगी 5.5 नंबर की भी सूरत हाल आपको बताई थी। ये लियाकताबाद की सूरत हाल है जहाँ पर इलाका मकीनों से लेकर जो इस वक्त रोड पर हैं सभी इस वक्त शदीद मुश्किल में हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में भी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ की तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान। जी बिल्कुल, मैं आपको इस वक्त बिलावल हाउस चुरंगी के सामने से रिपोर्ट कर रहा हूँ और मेरे अकब में ये जो बिलावल हाउस चुरंगी है मुकम्मल तौर पर दरियाब है। शहरी इलाकों के लिए जो क्लिफ्टन ब्लॉक 1, 2 है वहाँ तो शायद सक्शन पंप पहुँचना नामुमकिन है और ना इदारों का कोई ताल्लुक है कि वो शहरी इलाकों को कोई सहूलत फराहम करें। रेन इमरजेंसी के बुलंदोबांग दावे थे, वो भी ये जो पानी है गंदा, ये सब बुलंदोबांग दावे बहाकर अपने साथ लेकर जा रहा है। हर बार ये दावे किए जाते हैं कि बरसाती नाले साफ कर लिए गए हैं, निकासी का निज़ाम कर लिया गया है, सक्शन पंप्स लगा दिए जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ दावे ही होते हैं, ये सिर्फ बातें ही होती हैं। अमली तौर पर अगर कुछ होता तो ये इलाके ज़ेर-ए-आब इस तरह से आपको दिखाई ना देते। जी सुलेमान सादत खान क्लिफ्टन की सूरत हाल से आगाह करे थे और क्लिफ्टन की तरह कराची के दीगर इलाकों में भी रात भर की बारिश के बाद पौंछ इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन के भी कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। तौहीद कमर्शल, इत्तेहाद कमर्शल, ख़याबान शमशीर, मुस्लिम कमर्शल, सी व्यू, बदर कमर्शल और सबा एवेन्यू समेत डिफेंस के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई अफराद फंस कर रह गए और क्लिफ्टन के इस वक्त आप मनासिर देख रहे हैं जहाँ पर वही सूरत हाल है जो कराची के दीगर इलाकों में है। कई फुट पानी जमा है और जहाँ जहाँ की भी हम आपको फुटेजेस दिखा रहे हैं वहाँ पर पानी नज़र आ रहा है, मुश्किलात नज़र आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ है वो नज़र नहीं आ रही, वो है इंतज़ामिया के बर वक्त इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। PACHS के भी मनाजिर आप देख लीजिए जहाँ पर पानी घरों में भी दाखिल हो गया है और कई फुट यहाँ पर भी पानी जमा है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है शदीद मुश्किलात का सामना है उनको और वो किसी न किसी तरीके से यहाँ से सेफ़ एग्ज़िट के लिए कोशिश कर रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत घरों से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। जो यहाँ पर थर्डो डैम की भी सूरत हाल आपको बताएंगे जहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बारिशों के बाद थर्डो डैम ओवरफ्लो हो गया है, पानी के तेज़ बहाव की वजह से अतराफ़ के रास्ते बंद हैं, ये बताया है इलाका मकीनों ने। और आप मनासिर भी इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। बारिशों के बाद थर्डो डैम ओवरफ्लो हो गया है और जब इलाका मकीनों से इस मुतालिक बात हुई है तो उन्होंने बताया कि पानी के तेज़ बहाव की वजह से अतराफ़ के रास्ते बंद हैं और वो भी इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। रियाज एंडी, नुमाइंदा जियो न्यूज़, इस वक्त यूनिवर्सिटी के करीब मौजूद हैं, उर्दू यूनिवर्सिटी के करीब से रिपोर्ट कर रहे हैं। गुलशन इकबाल में क्या सूरत हाल है, ओवरऑल क्या सिचुएशन देख रहे हैं, बता रहे हैं रियाज एंडी। देखिए जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उर्दू यूनिवर्सिटी पर। गुलशन इकबाल का इलाका है ये और यहाँ पर बारिश के बाद भी पानी नहीं गया था और अब बारिश दोबारा शुरू हो गई है। तो मैं आपको सड़क का हाल दिखाता हूँ। इस वक्त जो है ये तकरीबन मुकम्मल तौर पर डूबी हुई है और जो गाड़ियाँ जा रही हैं उसका मैं यूज़ करना चाहूँगा आपको और लोग साइड से जाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन अच्छा जमा हुआ है पानी। और अगर आप सामने से देखिए जो गाड़ियाँ आ रही है उनको बड़ी मुश्किल है इस वक्त यहाँ पे है परेशानी, इम्पैक्टेड एरिया है यहाँ पर, देखने की जरूरत है। रियाज एंडी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे गुलशन इकबाल में उर्दू यूनिवर्सिटी के करीब की सूरत हाल, और जिस तरह वो बयान कर रहे थे, और पीछे से हमें एम्बुलेंसेस की भी आवाज़ें आ रही थीं, और कई जगह से ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि एम्बुलेंसेस भी फंसी हुई हैं और जो मरीज़ों और तीमारदारों को हस्पतालों में जाने में भी शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है और इस मूसलाधार तूफ़ानी बारिश ने कराची डुबो दिया है और शहरी घरों में कैद होकर रह गए हैं। अपनी मदद आप के तहत वो इक़दाम करें। ये शाहीन कॉम्प्लेक्स के मनाज़िर हैं। आप देखें कि कई फुट पानी जमा है और जो मोटर बाइक्स हैं वो बंद हो गई हैं, जो गाड़ियां इस वक्त रोड पर हैं वो बंद हो गई हैं, और बेयारो मददगार लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मूसलाधार बारिश कभी रुकती है, कभी दोबारा से शुरू हो जाती है, और ये सिलसिला रात से जारी है कि मूसलाधार बारिश हो रही है और जो इस वक्त रोड पर मौजूद है वो शदीद मुश्किल में है। कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों से हम मुसलसल आपको अपडेट करें। नॉर्थ कराची की इस वक्त क्या सिचुएशन है ये बता रहे हैं सरवर रज़ा। जी, कराची में मानसून की बारिश का सिलसिला इस वक्त भी वक्फे से जारी है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ नॉर्थ कराची से। गो के कल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार तेज़ बारिश हुई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ मकामात पे कल कम बारिश रिपोर्ट हुई। इसके साथ साथ लियाकताबाद, नॉर्थ नाजाबाद और अतराफ़ के इलाकों में रात में तेज़ बारिश हुई, जिसके बाइस सड़कें जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही थी। गो के रात में बारिश हुई तो इंतज़ामिया तो हरकत में नहीं है, लेकिन इस वक्त सुबह के औकात से ही तेज़ बारिश का सिलसिला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शुरू हो चुका है, जिसके बाद रोड पे जो है वो पानी जमा होना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का कहना यह है कि आज और कल भी मूसलाधार तेज़ बारिश और कहीं कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। गो के रेन एमरजेंसी लगी हुई है, इंतज़ामिया को हरकत में आना चाहिए और इस पानी को ज़्यादा जमा होने से पहले ही इस पानी की निकास का अमल शुरू कर देना चाहिए, ताकि ईद का रोज़ है, अगर शहरी बाहर भी निकले तो इस बारिश को एंजॉय कर सके, ना कि ये बारिश जो है लोग शहरियों के लिए ज़हमत का बाइस बने। जी, सरवर रज़ा हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन में इस वक्त क्या सूरत हाल है ये बता रहे हैं वलीद अहमद। जी, महकमा मौसमियात की पेशनगोई ने जैसे कल धोखा दिया था तो आज भी धोखा दे दिया है। ईद के दूसरे दिन भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज और मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ न्यू कराची सेक्टर 5F से। न्यू कराची में भी कराची के दीगर इलाकों की तरह तेज बारिश है, और बारिश के बाद जहाँ लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं क्योंकि छुट्टी का दिन है, तो लोग इस बारिश को खूब एंजॉय कर रहे हैं, दरद धुल कर निखर गए हैं और इसी तरह लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं। जैसे कराची में बारिश के बाद होता है कि सड़कें ज़ेरे आब आ जाती हैं, लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना होता है, तो यही इस वक्त सूरत हाल है। जो न्यू कराची की मुख्तलिफ सड़कें हैं, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन के इलाके हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है और इसके साथ साथ जो लोग हैं उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं, तो लोग भी इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस बारिश में अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और इस बारिश से खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। जी, और साथ ही साथ आपको ये भी अपडेट कर दें कि ज़रूरी सर्विस करने वाले मुलाजमीन दफातर में फंस कर रह गए। मोबाइल फ़ोन नेटवर्क के सिग्नल्स में भी ख़राबी है, राब्ते मुश्किल हो गए हैं। कई पेट्रोल पंप्स के ज़ेरे ज़मीन टैंकों में पानी दाखिल होने से ईंधन की फराहमी भी मुश्किल हो गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों के मनाज़िर और वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, हमारे नुमाइंदगान ऑन फील्ड मौजूद हैं और हमें लम्हा बलम्हा कराची के सड़कों की सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कराची की वॉल स्ट्रीट IH चंद्रीगढ़ रोड पर कई फुट पानी जमा है, मुतादिद गाड़ियाँ वहाँ पर ख़राब हो गई। शाहीन कॉम्प्लेक्स, बर्न्स रोड, पाकिस्तान चौक पर भी पानी मौजूद है। कराची में तूफ़ानी बारिशों से मलीर नदी में पानी की सतह बुलंद हो गई है। लियारी नदी में तुग़यानी कश्तियों की मदद से लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी है। पुलिस हुक्काम की जानिब से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एयरपोर्ट के करीब से रिपोर्ट कर रहे हैं काशिफ मुश्ताक। इस वक्त हम गुलस्तान जौहर से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और गुलस्तान जौहर एयरपोर्ट की बैक साइड का ये इलाका है। तमाम तर ये इलाका भी ज़ेरे आब आ चुका है और जिस पर मुख्तलिफ इंतज़ामिया जो है वो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि निकासी आप का काम तब शुरू किया जाएगा जैसे ही बारिश का सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन ये बारिश का सिलसिला अब भी मुख्तलिफ वक्फे से जारी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एयरपोर्ट के बैक साइड के मनाज़िर दिखाएँ तो हर जगह पानी ही पानी हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो
जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया है कि जो लोग ईद के सिलसिले में अपने रिश्तेदारों के घर या अजीज़ो अकारिब के घर गए हुए हैं तो वो वहीं रुके और जो है वो गैर ज़रूरी घरों से बाहर शहरी ना निकले। गुलशन इकबाल की भी सूरत हाल आपको दिखाते हैं। आपको बताएं कि गुलशन इकबाल में भी सूरत हाल यही है कि पानी दुकानों और अपार्टमेंट्स में दाखिल हो गया है। सड़कों पर कई कई फुट पानी जमा है, गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, मोटर बाइक्स ख़राब हो रही हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी मंजिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। गुलशन इकबाल के ये मनासिर हैं। इससे पहले हमने गुलशन ब्लॉक 10 की भी आपको सूरत हाल दिखाई थी, जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है और कुरंगी 5.5 नंबर में भी पानी घरों में दाखिल हो गया। अब्दुल्ला हारून रोड सदर पर बारिश का पानी दुकानों और अपार्टमेंट्स में दाखिल हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और हम जिस तरह आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, सदर IIH चंद्रीगढ़ रोड, किमाड़ी, मलीर, गुलशन इकबाल, नीपा और नाज़माबाद में भी बारिश हुई है और बारिश के बाद कई कई फुट पानी अब तक जमा है और इंतज़ामिया का इंतज़ार किया जा रहा है, जो कि उस तरह से अमली इक़दामात बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। और बहादुराबाद की भी अगर सूरत हाल से आगाह करें आपको तो वहाँ पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में ज़ेर तामीर मकान में लगी लोहे की शटरिंग गिर गई है और इसके गिरने से गाड़ी दब गई। गाड़ी को नुकसान पहुँचा है मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये मनाजिर हैं बहादुराबाद की। कराची ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि शहर की मुख्तलिफ सड़कें ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद हैं। शहरी गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शाहराह फैसल के मुख्तलिफ हिस्सों पर कई फुट पानी मौजूद है। कारसाज और डालमिया रोड पर 2 से 3 फुट पानी है। लियारी नदी में तुग़यानी के बाद अतराफ के रोड मुकम्मल डूब चुके हैं। शेरशाह पराचा चौक पर भी पानी की वजह से ट्रैफिक मुतासर है। कुरंगी कॉजवे रोड पर भी पानी का बहाव तेज़ है। बलोच कॉलोनी पुल के करीब भी कई फुट पानी है। ईसा नगरी और नीपा चौरंगी पर भी कई फुट पानी जमा है। जौहर चौरंगी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद है। कराची ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि शहर की मुख्तलिफ सड़कें ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कराची में रात भर की बारिश की तो उसके बाद पौश इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन के भी कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। तौहीद कमर्शल, इत्तेहाद कमर्शल, ख़याबान शमशीर, मुस्लिम कमर्शल, सी व्यू, बदर कमर्शल और सबा एवेन्यू समेत डिफेंस के इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई अफराद फंस कर रह गए हैं, घरों में कैद होकर रह गए हैं। ख़याबान बहरिया, 26 स्ट्रीट, ख़याबान मुजाहिद, ख़याबान तंजीम भी पानी पानी हो गया है। नशेबी इलाकों में घरों में भी पानी दाखिल हो गया है और महकमा मौसमियात ने इस मुतालिक बताया है कि 24 घंटों के दौरान कराची में सबसे ज़्यादा बारिश मसरूर बेस पर 119.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। DHA फ़ेज़ 2 में 106 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दीगर इलाकों की अगर बात की जाए तो कराची की वॉल स्ट्रीट, IIH चंद्रीगढ़ रोड पर कई कई फुट पानी जमा है। मुताद्दिद गाड़ियाँ ख़राब होने की ख़बरें सामने आ रही हैं। 26 स्ट्रीट के ये मनाजिर आप देख रहे हैं, ये दरिया का मंजर पेश कर रहा है और बहुत ज़्यादा पानी। यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और ये पोश इलाका है डिफेंस। यहाँ पर 26 स्ट्रीट, इसके करीब ख़याबान मुजाहिद है, ख़याबान तंजीम है, सब एवेन्यू, बदर कमर्शल और दीगर ख़याबान हैं। और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो देख सकते हैं कि मोटर बाइक पे जो है उसकी मोटर बाइक ख़राब हो गई है। जो गाड़ी पे है वो बड़ी मुश्किल से अपनी मंजिल की जानिब जा रही है और अगर छोटी गाड़ी है तो उसके लिए भी यहाँ चलना मुश्किल हो गया है। और यहाँ पर भी इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही। और ये भी जो हम फुटेज देख रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं कि गाड़ी के बोनट तक पानी जमा है और सिर्फ बड़ी गाड़ी यहाँ से आगे जा सकती है, वरना यहाँ की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। और यहाँ पर भी रात भर से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा और यहाँ पर सिचुएशन मज़ीद ख़राब होती दिख रही है। और ये देखें, जो मंज़र आप इस वक्त देख रहे हैं वो ये है कि गाड़ी की बोनट तक पानी आ चुका है और यहाँ पे भी जो इलाका मकीन हैं वो जो घरों में हैं उनके घरों में पानी दाखिल हो गया है। जो रोड्स पर हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है अपनी मंजिल तक पहुँचना और यहाँ पर सिचुएशन मज़ीद ख़राब होती दिख रही है। एक बार फिर कराची की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट करें आपको। कराची में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, कहीं तेज़ और कहीं मूसलाधार बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। कराची में रात भर की बारिश के बाद पौश इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन के भी कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। इस मुतालिक क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का अमला सड़कों से पानी की निकासी में मसरूफ़ है, ये बताया गया है क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से। और बताया गया है कि निकासियात में मसरूफ़ है क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का अमला।
कराची में रात भर की बारिश के बाद पोश इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन के भी कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। ये मनाजिर आप देख रहे हैं गुलशन 13D2 के, जहाँ पर यहाँ पर भी वही सूरत हाल है और सैलाबी सूरत हाल है। कई फुट पानी जमा है और पानी घरों में दाखिल हो गया है। ये आप एक घर के अंदर के मनाजिर देख रहे हैं जहाँ पर पानी घरों में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और कोशिश की जा रही है यहाँ पर भी इलाका मकीनों की जानिब से कि वो किसी तरीके से यहाँ से सेफ़ एग्ज़िट ले सकें। कराची के मुख्तलिफ़ इलाके हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों में वक्फे से कल रात से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है।